जय मसीह की। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने अवसर दिया कि हम उसकी महिमा करने पाए, उसकी बड़ाई करने पाए, जबकि सारा देश इस समय एक महामारी से, बीमारी से परेशान है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के निर्देशानुसार हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करके घरों में रहना है और परमेश्वर की महिमा करना है। हम आपके लिए आज जो वचन लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से आपको आशीष देगा और हम भी उस वचन के द्वारा आशीषित होने पाएंगे। मेहरबानी करके कोई हमारे लिए निकाल करके पढ़ दे भजन संहिता उसका 115 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को। जी। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। दाऊद कहने लगा, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वो आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, ध्यान से सुने, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा, वो उन्हें आशीष देगा। प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु के वचन ने मुझसे बात करा और इस बात को कहा कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने याद किया है। खुदा के लोगों, जब हमें किसी व्यक्ति की जरूरत होती है काम की तो हम उसे याद करते हैं, या हमारी उसे जरूरत है तो हम उसको याद करते हैं। लेकिन यहां पर दाऊद कहने लगा, यहोवा ने हमको याद किया है। क्यों याद किया है? क्योंकि वो हमें आशीष देने पर है। इसका मतलब खुदा के लोगों, हम घरों पर हैं लेकिन यहोवा ने आपको याद किया है, यहोवा ने आपके परिवारों को याद किया है। जवानों, यहोवा ने आपको याद किया है कि वो आपको आशीष दे। इस विपरीत परिस्थितियों में, ये विपरीत हालात में भी, जब किसी के पास कुछ देने के लिए नहीं है लेकिन एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास आपको देने के लिए आशीष है, उसको पास आपको देने के लिए आशीष है। वो हारून के घराने को भी आशीष देगा, वो इस्राएल के घराने को भी आशीष देगा। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम छोटे हैं, हमें शायद याद नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी भी पक्षपात नहीं करता। क्या छोटे क्या बड़े, वो सभी को याद करता है। और किस लिए? क्योंकि आशीष देने के लिए। अगर उसने याद किया है तो खुदा के लोगों, हमारे लिए उसके पास कुछ है, हमारे लिए उसके पास कुछ है। मैं एक दो जगह आपको ले चलता हूं जिसको यहोवा ने याद किया और उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन तब्दील हो गया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसे याद किया। जिस दिन वो आपको याद करेगा, मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, आपको याद करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जीवन की, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र जहां पे आप कामयाब नहीं होते, आप कामयाब होने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको याद किया है। जल्दी से हमारे लिए निकाल करके पढ़ दें उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 41 अध्याय और उसकी 42 आयत को पढ़ दें। जी। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, यहां पर यूसुफ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु ने यूसुफ को याद किया। वो एक साधारण व्यक्ति था, अपने भाइयों में छोटा था, लेकिन यहोवा का डर इसके जीवन में पाया जाता था। मैं आपको बताऊं कि इसके पहले ये एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था और ये दूर की बातों को, आने वाले उन बातों को ये देख लेता था और उनका लोगों से व्याख्यान कर देता था। और इस कारण इसके भाई भी इससे बैर रखते थे। मैं आपको बताऊं खुदा के लोगों, जब जब आपके अंदर कोई कामयाबी होगी, जब जब आपके अंदर कोई अलग सी चीज पाई जाएगी, बहुत से लोग शायद उससे खफा हो जाए, बहुत से लोगों को आपकी वो चीज अच्छी ना लगे। इसके भाइयों ने इसके इस कारण कि ये शब्द का देखने वाला है, इससे बैर रखने लगे और उसको मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने यूसुफ को याद किया। लिखा हुआ है कि इसको मारने की योजना बनाई गई।
इसको गुलामी के लिए दे दिया गया, इसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया, लेकिन इसके बावजूद यहोवा ने इसको याद किया। और तब इस 42 आयत में एक बात कहती जी, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके यूसुफ के हाथ में पहना दी यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर और डाल उसके दी। गले में सोने की जंजीर डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। इसके पहले यूसुफ की हालात अच्छी नहीं थी, इसके पहले ये जेल में कैद था। अब मैं आपको बताऊं, फिरौन के एक दिन ऐसा हुआ कि ये सो रहा था और इसने एक स्वप्न देखा। इसने एक स्वप्न देखा कि 7 तंदुरुस्त गाय हैं और लिखा हुआ है कि इसके बाद इसने स्वप्न में देखा कि 7 दुबली पतली गाय आई और उन हष्ट-पुष्ट गाय को खा गई। खुदा के लोगों, इसके बाद इसने एक दूसरा भी स्वप्न देखा कि बालियां 7 बालियां जो दानों से भरी हैं, भरपूर हैं, और उसके पीछे 7 बालियां दुर्बल निकली और दुर्बल बालियों ने उन भरी बालियों को खा लिया और फिर भी वो जैसी की तैसी रही। ये स्वप्न देख करके फिरौन घबरा गया, ये स्वप्न देख करके फिरौन बेचैन हो गया और इस स्वप्न का कोई भी उत्तर बताने वाला ना मिला। और तब लिखा हुआ है कि तब किसी ने इस बात को बताया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है। हालांकि इस समय ये कैद है, इस समय जेल खाने में है। और जब इस बात को हुआ, जब इस बात को फिरौन को पता चला, तब उसने यूसुफ को जेल खाने से बुलवा लिया और तब उसने इस राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया। और तब लिखा हुआ है उसका जीवन बदल गया। पता है क्यों? क्योंकि यहोवा ने उसको याद किया था। विपरीत परिस्थितियों में, खुदा के लोगों, आप किन हालात में हैं, किन परिस्थितियों में हैं, शायद आपके पास इस समय कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन एक बात को याद रखें, यहोवा के डरवैयों को यहोवा याद रखता है। वो उसने स्मरण किया और ऐसा होने पाया। उसको निकाला गया जेल खाने से, वो फिरौन के सामने लाया गया। उसने सबसे पहले वो उसको नहला धुला करके उसको अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके उसके हाथों में अंगूठियां पहना दी, उसको मलमल का वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाथ में अंगूठी पहना अधिकार को दिखाता है। और फिरौन ने इस बात को कहा कि आज के बाद तुझको पूरा अधिकार दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने हमको स्मरण किया है और जब वो आपको स्मरण करेगा, आप क्या छोटे हैं क्या बड़े हैं, किन हालातों में, इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहोवा याद करता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ का जीवन बदल गया। ये फिरौन पे राज करने लगा, फिरौन के ऊपर एक अधिकारी ठहराया गया, एक राजा बनाया गया। और जब ये राज करने लगा, कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसकी उम्र 30 साल की थी। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताऊं, उस मिस्र में, फिरौन में इसको राजा ठहराया गया। यहोवा ने हमको स्मरण किया। जब यहोवा आपको याद करेगा तो खुदा के लोगों, हमारा जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति के पास मैं और लेकर के चलता हूं जिसका नाम दाऊद है, जो कि दाऊद कह रहा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है। ये अपने भाइयों में यस्सी का बेटा है, यस्सी के बेटों में ये सबसे छोटा है और ये भेड़ और बकरियों को चराया करता था। लेकिन इसका जीवन वही नहीं खत्म हुआ। मैं आपको बताऊं कि यहोवा ने इसको स्मरण किया, इस्राएल का द्वितीय बादशाह बनने पाया। अगर आप निकाल करके हमारे लिए पढ़ें, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो आपके सामने, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैं कद और ऊंचाइयों को अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो हम और आप जैसे हैं, बाहर का रूप देखते हैं, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर के लोगों, ये दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहोवा ने इसको स्मरण किया, यहोवा ने इसको स्मरण किया और उसने शमूएल को ये कह करके भेजा कि हमको एक यस्सी के बेटों में एक बेटे का अभिषेक करना है और तू उसके घर जाएगा, और लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यस्सी के कई बेटे हैं, उनकी कद काठी को न देखना, तो उनकी ऊंचाइयों को न देखना, तो उसकी खूबसूरती को न देखना, क्योंकि हमारा देखना
मनुष्य सा नहीं है जिसको हम मैं कहूंगा उसको तू अभिषेक कर देना। खुदा के लोगों, और तब लिखा हुआ है कि जब सैमुअल यिशै के घर में गया तो एक एक करके सभी को बुलाया। तो उसके बाद जब सब आ गए तो उसने पूछा क्या सब आ गए? उसने कहा नहीं, एक अभी छुटका रह गया है जो भेड़ बकरियों को चराता है। छुटका रह गया है, क्या छोटे क्या बड़े सभी को आशीष देगा, छुटका रह गया है। और तब उसने उस छोटे को बुलाया और जब देखा तो यहोवा ने कहा कि मैंने इसे अपने लिए चुना है, तू इसका अभिषेक कर। खुदा के लोगों, जब यहोवा चुन लेगा तो आपकी योग्यता क्या है कोई माने नहीं रखती, आप क्या कार्य करते हैं ये माने नहीं रखता। यहोवा को पसंद आना, यहोवा को पसंद आना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप उससे डरते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो खुदा के लोगों वो आपको याद करेगा। और जब उसने याद करा तो इसका भी जीवन बदल गया, इसका भी जीवन बदल गया। जो भेड़ बकरियां चराने वाला था, इसको भी दाऊद को राजा बनाया गया और परमेश्वर की महिमा होने लगी, क्योंकि खुदा कलाम बताता है क्योंकि यहोवा ने हमको स्मरण किया है। क्या छोटे क्या बड़े, क्या यहूदा का घराना हो या इस्राएल का घराना हो, आप सभी को आशीष देगा। इसका मतलब खुदा के लोगों, जब उसने आपको स्मरण किया है तो उसके पास कुछ न कुछ देने के लिए है। काश हम ऐसा बर्ताव रखें खुदा के सामने, अपने आप को ऐसा रखें कि वो हमें याद करें। तमाम लोग हैं, दाऊद के बड़े भाई हैं, लेकिन याद किसको किया? छोटे भाई को याद किया, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर लगी रही और दाऊद इस्राएल का द्वितीय बादशाह बनने पाया। जब शाऊल का काम अच्छा न लगा, तब यहोवा ने कहा कि हम दाऊद की तरफ निगाह गई, दाऊद को याद किया और दाऊद का जीवन बदल गया। खुदा के लोगों, जब यहोवा आपको याद करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप क्या काम करते हैं इससे मतलब नहीं, आप छोटे हैं इससे मतलब नहीं रखता, आपकी योग्यता कितनी है इससे मतलब नहीं रखता, आप देखने में कैसे लगते हैं इससे मतलब नहीं रखता। जब यहोवा आपको भा जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। हमें अपने आप का चाल चलन ऐसा रखना है कि यहोवा को हम भाने पाए। यहूदा के घराने को आशीष देने पर है, इस्राएल के घराने को आशीष देने पर है। वो छोटों को भी आशीष देगा, बड़ों को भी आशीष देगा, क्योंकि उसका देखना मनुष्य नहीं, यहोवा ने हमें स्मरण किया है। प्रेज द लॉर्ड।